बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे हरूनाबाद से। हरूनाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रेवेन्यू जमा करने के हवाले से पंजाब भर में अव्वल नंबर बनाने पर असिस्टेंट कमिश्नर हरूनाबाद अब्दुल हफीज बाजवा और तहसीलदार चौधरी मोहम्मद नदीम के एजाज में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा डिविनियल सदर बहावलपुर डिवीजन साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन ने मुकामी हाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में SEO MEPCO भावन नगर STO चौधरी मोहम्मद इमरान मोहम्मद आसिफ गुल सदर बार एसोसिएशन रियाज बाजवा जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी हाफिज अब्दुल रहीम बार एसोसिएशन भावन नगर हरूनाबाद और कोटाबाज के सदर ताजरान मौजूद सियासी समाजी शख्सियात मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बीएन में भी नुमाया मुकाम हासिल करेगी और हमें यकीन है कि तमीर तरक्की के प्रोजेक्ट हमारे इलाके को खसूसी अहमियत दी जाएगी जिसके लिए हम सब पूरी कोशिश करेंगे और हमारा इज्तिमाई मिशन भी इलाके की बेहतरी और फलाह के लिए बेहतरी है। हालिया से बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान फालिया के इलाके भागट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में प्लानिंग के तहत कमजोर किया गया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी को पंजाब में फिर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम और गरीब दोस्त जमात है। उन्होंने कहा कि 1918 से 2024 तक के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट चोरी किया गया, लेकिन अब भी बतौर गवर्नर पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। उन्होंने कहा कि फार्म 47 वाली हुकूमत को अब वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉपी हैं। उनकी क़यादत में पार्टी को पंजाब में फिर फाल और मजबूत किया जाएगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस जो पीपल्स पार्टी ने फालिया में मंजूर किया था, इसे जल्द कायम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी है जिसने एटम BC पैक कामरा और जैसे ऐसे मंसूबे बनाए हैं। कुंडरी में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हाल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास में सेंटर अपेक्स कमेटी और सूबाई अपेक्स कमेटी के फैसलों पर जिले की सतह पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान SSP उमरकोट अजीज अहमद मेमन, SSP स्पेशल ब्रांच मीरपुर खास, लेफ्टिनेंट कर्नल पाक फौज कैंट शहीर अहमद, पाकिस्तान कस्टमर के नुमाइंदे और CCTV ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जिले में सेंट्रल और सूबाई अपेक्स कमेटियों के फैसले पर अमल दरामद के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाएगी। घोटकी में चेयरमैन सारिक हुसैन की असिस्टेंट डायरेक्टर से मुलाकात हुई। मीरपुर माथेलो लोन ग्रुप रहनुमा UC चेयरमैन सालिक हुसैन लशारी की मीरपुर माथेलो नेशनल हाईवे पर रोज की बुनियाद पर हादसा होने की वजह से सक्खर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर और अकाउंट ऑफिसर से मुलाकात हुई। तफसील मुजब लोन ग्रुप रहनुमा UC चेयरमैन सालिक हुसैन लशारी नेशनल हाईवे बाईपास मीरपुर माथेलो में रोज की बुनियाद पर हादसों की वजह से आज असिस्टेंट डायरेक्टर सक्खर से कहा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि हमारा काम जारी है, आपने हमें दरखास्त दी है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द इसको पब्लिक के मसले पर मीटिंग करके काम को सरअंजाम देंगे। सालिक हुसैन लशारी ने कहा हम DC को भी दरखास्त दी है ताकि जिससे पब्लिक का किसी किस्म का नुकसान न हो और हादसे से बच सकें। मलाल से बताएं कि मलाल में राजा आमिर अतारी ने अपनी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। मलाल मुगला से जहां काला खान बेकर्स एंड स्वीट्स के ओनर राजा शौकत और राजा आमिर अतारी ने गुज़िश्ता रोज अपनी दूसरी ब्रांच काला खान स्वीट्स एंड बेकर्स का शानदार इफ्तिताह अड्डा झीक पर कर दिया और जिसमें इलाके के लोगों के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर मेहमानों की बेकरी आइटम्स के साथ खातिर तवाज़ी की गई, जिस पर अहलियान इलाके ने झीक स्टॉप पर काला खान स्वीट एंड बेकर्स की ब्रांच बनाने पर खुशी का इजहार किया। इफ्तिताह के मौके पर राजा शौकत ओनर काला खान बेकर्स का कहना था कि अच्छा म्यार ही हमारी पहचान है। आखिर में इफ्तिताह के मौके पर आने वाले मेहमानों का राजा आमिर अतारी और राजा शौकत ओनर काला खान स्वीट एंड बेकर्स ने शुक्रिया भी अदा किया। कराची ईस्ट से बताएं कि पुलिस ने मुफ्ती इलाकों में कुमिंग ऑपरेशन किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कराची से हमाद गुल से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का रात गए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन 3 टीमों पर मुश्तमिल था जिसकी निगरानी DSP गुलशन न्यूटाउन महमूदाबाद जमशेद क्वार्टर भादराबाद फिरोजाबाद सच्चल सराबगोट कर रहे थे। ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर और मंशियात फरोशों के खिलाफ किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली जा रही थी। सर्च ऑपरेशन में मुताल्लिका SHO और अफसरान जवान इंटेलिजेंस स्टाफ भी मौजूद थे। जी
ٹنڈو بستی خان میں ایک روزہ مفت ٹی بی چیک اپ کیا گیا۔ ٹنڈو بستی خان کے نواحی گاؤں ویڈیو پھلواٹوں میں ڈی ایچ او خیرپور اور بی ایچ یو لال بخش منگی کے اشتراک سے ایک روزہ مفت ٹی بی چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹنڈو بستی خان کے نواحی گاؤں میں ڈی ایچ او خیرپور اور بی ایچ یو لال بخش منگی کے تعاون سے ایک روزہ مفت ٹی بی اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں آنے والے 400 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی گئی، جبکہ ایک بھی ٹی بی کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کیمپ کی نگرانی صحافی محمد حنیف نے کی، جبکہ ڈی ایچ او خیرپور ندیم اشرف، جو کہ ڈی ایم بی بی ایچ آئی عرفان حیدر اور انچارج بی ایچ یو لال بخش منگنی ڈاکٹر نور الدین اباڑا اور دیگر نے کیمپ میں آ کر معائنہ بھی کیا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق آج مینارٹی کارڈ کی اوپننگ کر دی گئی۔ لاہور میں آج ایوان اقبال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مینارٹی کارڈ کی اوپننگ کی گئی، جس میں عیسائی، ہندو اور سکھوں نے بھرپور حصہ لیا اور داؤد شریف فوکل پرسن، اقلیتی مور پنجاب شکیل چمن تحصیل صدر کوٹ رادھا کشن اور شمہون جاوید اقبال سینئر وائس چیئرمین برائے اقلیتی امور دورہ قصور سلیم عزیز راشد ظہیر بھی موجود تھے۔ فقیر والی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ڈی پی او باول نگر حافظ کامران اسکر کی فقیر والی میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ ڈی پی او باول نگر حافظ کامران اسکر کی فقیر والی میں کھلی کچہری مظلوموں کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے، مختلف مظلوموں کی عرضیوں پر فوری مقدمہ درج کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، ملزمان کو فوری گرفتاری کرنے کا حکم بھی دیا۔ ایس ایچ او عبدالرزاق امبو کی مثالی کارکردگی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مختلف پارٹیوں کے درمیان صلح کی کوششیں، متعدد بلائنڈ مرڈر کیس، چوری، ڈکیتی، رازدانی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونے پر کارکردگی کو سراہا گیا۔ کھلی کچہری کے دوران ڈی ایس پی ہرون آباد ظہور احمد، تمام تھانوں کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔